दीवारों पर चलने वाला साया पार्ट 2। अजय भूत को देखता रहा। उसकी खाली आंखें जैसे अजय की आत्मा में घूर रही थी। उसके शरीर में डर दौड़ रहा था, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी की भावना भी उसे जकड़ रही थी। वह जानता था कि इस भूत को उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन वह सिर्फ एक बच्चा था, इस ढहते हुए मकबरे में एक भयानक प्राणी के साथ अकेला। मुझे आजाद करो। भूत की आवाज एक खंडहरों की तरह सिसकी थी, जो अजय के कानों में गूंज रही थी। अजय भूत को देखता रहा, जिसकी आंखों में एक तड़प और क्रोध दिखाई दे रहा था। उसका मन भयानक सोच से भर गया। वह जानता था कि यह भूत उससे कुछ भयानक करने के लिए कह रहा था, लेकिन वह डर गया था। तभी अजय को पत्थर पर खुदे हुए शब्द याद आए। यहाँ वह दफन है जो अपनी मुक्ति की खोज में दुनिया में फंस गया था। अजय समझ गया कि भूत को आजाद करने के लिए उसे उसकी कब्र खोलनी होगी। यह एक भयानक काम था, लेकिन अजय जानता था कि यह उसका फर्ज था। अजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पत्थर पर खुदे हुए शब्दों को देखा। फिर वह मकबरे में एक कोने में गया, जहाँ कुछ पत्थर ढीले थे। उसने अपने नन्हे हाथों से उन पत्थरों को हटाकर एक छोटी सी खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद अजय ने एक लकड़ी का संदूक देखा, जो धूल से ढका हुआ था। उसके मन में डर भर गया, लेकिन वह जानता था कि यह वही संदूक था जिसमें भूत दफन था। अजय ने संदूक के ढक्कन को धीरे से खोला और अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा चल गई। उस संदूक में कोई हड्डियां या कपड़े नहीं थे, बल्कि एक सफेद चमक थी, जैसे कोई प्रकाश धुंधला हो रहा हो। अजय ने उस सफेद चमक को देखा और उसके मन में एक विचित्र शांति छा गई। उसके पास कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उसे समझ में आ गया कि यह भूत उस चमक में फंस गया था। अजय ने अपने हाथ से उस चमक को छुआ और उस पल ही उसे एक तकलीफ महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस चमक में एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है। तभी साया अजय के पास आया और उस चमक को देखता रहा। फिर उसने अजय के हाथ को छुआ और अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर में से गुजर रहा हो। अजय की आंखें बंद हो गईं और उसके कानों में एक अजीब सी शांति भरी आवाज सुनाई दी। फिर उसकी आंखें खुली और उसने मकबरे की छत को देखा। वो खुली हुई थी। चांद की रोशनी मकबरे में घुस रही थी और साया गायब हो गया था। अजय अपने आप को मकबरे के बाहर पाया। चांद आकाश में चमक रहा था और हवा में एक मधुर गंध फैली हुई थी। अजय ने ऊपर देखा। चांद अब जैसे मुस्कुरा रहा था। अजय को समझ में आ गया कि भूत आजाद हो गया था और वह अब इस दुनिया में फंस नहीं था। अजय घर की तरफ बढ़ा और उसके मन में एक शांति छा गई। वह जानता था कि उसने भूत को आजाद कर एक भयानक काम किया है, लेकिन वह जानता था कि उसका काम पूरा हो गया है। वह अब एक नए दुनिया में घुस गया था। एक दुनिया जहां भूत और मनुष्य साथ साथ रहते हैं, और अजय उनके बीच का सेतु बन गया था। अंत।